नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपना 7वां बजट पेश किया जाएगा। जी हां, इस दौरान आपको बताएं कि कांग्रेस ने क्या कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि इस बजट को बनाने से पहले उन्होंने कुछ उद्योगपतियों, बैंकर्स और किसान संगठनों से मुलाकात कर विचार विमर्श तो जरूर किया गया होगा। जी हां, लेकिन आपको बताएं कि क्या वे उन परिवारों से मिली हैं जो दिन में 3 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। जी हां, क्या वे उन महिलाओं से मिली हैं जो महंगाई से जूझ रही हैं। क्या वे उन किसानों से मिली हैं जो फसल का सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हां, आपको बताएं कि क्या वे उन युवाओं से मिली हैं जो पेपर लीक से प्रताड़ित हैं। क्या वे उस असल हिंदुस्तानियों से मिली हैं जो इस प्रकार की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। यह स्पष्ट है कि वे उनसे नहीं मिली हैं। यह बजट चंद पूंजीपतियों को और अमीर बनाने के लिए बनाया जा रहा है। आज 19 तारीख है और 23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना 7वां बजट प्रस्तुत करेंगी। और जैसा कि अमूमन होता है, इस बजट को बनाने से पहले वह उद्योगपतियों से, इंडस्ट्रियल लॉबीज से, कुछ किसानों के संगठनों से और अन्य ऐसे तमाम इकोनॉमिस्ट से, बैंकर्स से मिलकर उन्होंने विचार विमर्श किया है। लेकिन क्या वो इस देश के आम आदमी से मिली हैं? क्या वो उन परिवारों से मिली हैं, आधे इस देश के लगभग वो परिवार जो दिन की 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं? क्या वो उन महिलाओं से मिली हैं जो महंगाई का सबसे ज्यादा दंश झेल रही हैं? क्या वो उन किसानों से मिली हैं जो अपनी उपज का सही दाम मिल जाए इसके लिए संघर्षरत हैं? क्या वो इन युवाओं से मिली हैं जो बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, जो पेपर लीक होने पर प्रताड़ित हो रहे हैं? सवाल और लब्बो लबाब एक है कि क्या वो असल हिंदुस्तान से मिली हैं? और यह स्पष्ट है कि वो उनसे नहीं मिली हैं। और यह भी स्पष्ट है कि बजट हर बार की तरह चंद पूंजीपतियों को और अमीर बनाने के लिए और मोनोपोलीज क्रिएट करने के लिए बनाया जा रहा है।